अपनी जगह से ठस से मस नहीं हुए। कानपुर का एक मुशायरा याद आता है कि नहीं? वहां मुशायरे हो रहे थे और इसी तरह सामीन बैठे थे। एक शायर को 2 कलाम पढ़ना था, उसने 12 कलाम पढ़ा और 12 कलाम पढ़ने के बाद 1 गिलास पानी मांगा तो मजमे से आवाज आई, खबरदार इसको पानी मत देना वरना ये पानी पीकर फिर 12 कलाम शुरू करेगा। तो कहीं ये पोजीशन यहाँ भी लागू ना हो जाए। कोरोना वायरस भी चला गया साहब, आंख आने वाली जो बीमारी थी वो भी चली गई, नजला जुकाम का एक झटका था वो भी चला गया। आप सबको जाने के बाद फिर भी बच गए हैं, उसके बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आप सेहतमंद है तो कहना होगा आपको सुभान अल्लाह। आप किसी का मोहताज नहीं है तो कहना होगा आपको सुभान अल्लाह। आप तनुमंद है, तंदुरुस्त है तो आपको खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहना होगा सुभान अल्लाह। जरा एक मरतबा पूरा मजमा जरा लहराकर अकीदत और मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर इस तेवर के साथ कहिए, जमाल अख्तर आस्तीन के सांप से डरते नहीं, याद रखिए आपसे डरते नहीं। हम गुलामे मुस्तफा है ऐ नईम, हम किसी के बाप से डरते नहीं। है तो जरा हाथ उठाकर एक मर्तबा बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। फिर भी नहीं बोले, जितना बड़ा मजमा है लोग खामोश हैं, लोग उसको देख रहे हैं कि तू बोल, तू मेरा काम कर दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कमेटी वालों ने ज्यादा बिरयानी खिला दी क्या आपको? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा खाने के बाद भी ये पोजीशन आती है। मेरे यहाँ एक मेहमान आया साहब, 17 रोटी खाया, मैं बैठे बैठे खामोश था। अब मुझे देखा नहीं गया, मैंने धीरे से कहा, मेहमान था कैसे कहते, हमने कहा भाई साहब बीच में पानी पी लो, तो पलट के बोला पहले बीज तो आने दो। मतलब 17 रोटी खाने के बाद भी उसका बीज नहीं आया था। हमको लगता है कि कुछ कुछ आपके कबीले से उसका ताल्लुक था। अगर ऐसा नहीं है तो जरा खाए पिए, घर से हैं आप, मोहब्बत और जुस्तजू के साथ बैठे हैं, इश्क मोहब्बत के लगन में बैठे हैं, नबी की पाकीज़ा मजलिस में बैठे हैं, हाथ भी आपके सलामत है, जुबान भी आपकी सलामत है, आपकी सेहत भी तंदुरुस्त है, तो जरा बुलंद आवाज से एक मरतबा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। आपका तासुर मजमे पे जाता है। मैं देख रहा हूं कि एक आदमी माइक पे खड़ा होता है, न इधर से कुछ दुआएं मिलती है, न आपका सपोर्ट मिलता है, तो जाहिर सी बात है गुलाम मोहम्मद फैजी जैसा आदमी परेशान हो जाएगा, मेरे जैसा आदमी परेशान हो जाएगा। थोड़ी सी दुआएं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए। आप हजरात बैठे हैं तो कुछ लगे कि हम लोगों को सुना रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अकीदत और मोहब्बत की इस पाकीज़ा मजलिस में साउंड वाले का जवाब नहीं है। बस थोड़ा और बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ तो कोई दिक्कत है तो बढ़ा दीजिए आप, बस ठीक है। अल्लाह आपकी इस हुस्न को सलामत रखे। इधर भी लोग बैठे हैं, उधर भी लोग बैठे हैं, जहां जहां से लोग बैठे हैं, सरकार बड़े पीर से मोहब्बत है। 11वीं का महीना चल रहा है, गौस का आपने मुर्गा खाया है? तो कौवा खाने वालों को जरा हाथ उठा के बताओ कि हमारा त्योहार और हमारा रंग ऐसा होता है। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, जिसको मेरे पीर से मोहब्बत है, खुदा की कसम वो सुबह खामोश कर ही नहीं सकती। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल। एकदम खामोश है, बीच वाले, अगल बगल वाले बोल रहे हैं, सामने वाले भाई लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा आप लोग भी बोल दिए मेरे साथ। जो नहीं बोलेगा मैं बद्दुआ करूंगा कि सुबह होने से पहले पहले उसका मोबाइल भूल जाए या हैंग कर जाए। और अगर आपने दिल से उठा लिया तो हकीकत में दिल से दुआ निकलेगी, मौला मरने से पहले एक मरतबा कम से कम बगदाद शरीफ की ज़ियारत करा। हाय हाय हाय, सुनिए उलमा इकराम बैठे हैं, थोड़ी तवज्जो के साथ। 4 मिसरा, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मुफ्ती साहब बस ये 4 मिसरा हजरत आपके कदमे नाज का बोसा लेकर शायद इसी पर आपकी खिताब हो जाए, क्योंकि आप वो शख्सियत हैं कि अल्फाज हाथ बांध कर खड़ा होता है। आपको मौजू का इंतखाब तस्बीह और खुतबा के बाद भी किया जा सकता है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह उसी पोजीशन का आलिम है। मैं इन बुजुर्गों की बारगाह से, इनके इल्म की करनों से शाय पाता हूँ, वही ये 4 मिसरा पढ़ता हूँ। बड़े पीर के चाहने वालों जरा मिसरा सुनो, मिस्री जुबान में घुल जाएगी तो सुभान अल्लाह कहना। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। रोती हुई सईफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल। रोती हुई ज़ईफ़ा के आंसू को देखकर, रोती हुई ज़ईफ़ा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। गुलाम मोहम्मद फैजी साहब, ये काम आपने किया, ये काम कमेटी के नौजवानों को करना चाहिए। अभी तो मुंतजिमीन के एक बच्चे भी नजर नहीं आ रहे हैं, कुर्सी सब ढोके चले जा रहे थे। 15-20 आदमी वहां मुखिया के चुनाव में खड़ा है, वही आदमी मुखिया के चुनाव में खड़ा होता है जो बीवी के सामने खड़ा नहीं हो पाता है।
आप लोग भी बैठ जाइए, जगह लेकर बैठ जाइए, मोहब्बत से बैठ जाइए, अच्छा लग रहा है। अगर आप साफ सुथरा है, वजू बना के आए हैं, वरना एक पठान मेरे से करीब आया, कहा हजरत आपको मालूम है एक मसला बताइए। हमने कहा पूछिए। कहा बताइए बगैर वजू की नमाज हो जाती है? मैंने कहा नहीं होती है। बोला हजरत हो जाती है। हमने कहा कैसे? बोला 20 साल से हम पढ़ रहे हैं, हो जाती है। ऐसे ऐसे मसला पूछने वाले हैं, अल्लाह रहम फरमाए। अगर आप भी इस पाकीज़ा मजलिस से कुछ बरकत लेने आए हैं तो जरा अकीदत के साथ बैठिए। बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम आए हैं, सरकार बड़े पीर के इस शान पाकीज़ा मजलिस में क्या नहीं मिलता साहब, मांग के दे देखो। शर्त है कि इश्क हजरत बिलाल जैसा होना चाहिए। हसीना है हसीना इश्क का पैकर बिलाल हबशी का, जमाना देख ले तेवर बिलाल हबशी का, नबी का देख कर चेहरा अजान देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। नबी का देखकर चेहरा अजान देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। बहुत पहले 4 मिसरा पढ़े गए थे, बुजुर्गों से लौ लगाने वाला कभी नाकाम नहीं होता। तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है। ये कौन कहता है कि वलियों से कुछ नहीं मिलता? जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। ये कौन कहता है कि वलियों से कुछ नहीं मिलता? जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। अकीदत व मोहब्बत की इस पाकीज़ा मजलिस में बैठकर इश्क व उल्फत का चिराग रोशन करने वाले उस शाकाने मुस्तफ़ा के चेहरे चमक रहे हैं, पेशानी पे नूर की खूबसूरत दमक महसूस हो रहे हैं। ऐसे में नातिया शायरी के बाद एक खूबसूरत खिताब की जरूरत है। नाज़िम की निजामत उस वक्त होती है जब मजमा सोता है, आपकी आंखों के दरीचे खुले हुए हैं, इश्क की रोशन दिए जल रहे हैं, हर तरफ मोहब्बतों उल्फत के चिराग जल रहे हैं। हर लोगों की निगाह अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब की तरफ है। एक खिताब हो जाए ताकि हमारे दिल की कलियां खिल जाएं। उलमाए कराम की पाकीज़ा कमेटी, पाकीज़ा अंजुमन आबाद मेंबर शरीफ पर कुछ ही लम्हे के बाद शायरी सलाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की आमद पुरबहार और हिंदुस्तान का वो अजीम मुबल्लिग हक़ व सदाकत खतीब अहले सुन्नत हजरतुल अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा खान साहब, सुल्तान रजा सीवान बिहार की आमद होने वाली है। आप हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे। इस वक्त मैं चाहता हूं, रात के 10:30 बजकर घड़ी पार हो चुकी है, आपकी भी निगाहें तलाश कर रही हैं कि वो लहजा कब आएगा जो हमारी जिंदगी में जो नाकामी को कामयाबी में बदल कर खूबसूरत रास्ता बता दे। आइए आवाज दे रहा हूं खतीबुल इस्लाम अमीर किश्वर खिताबत के हुस्न का एक अजीम शाहकार मुबल्लिग हक़ व सदाकत हजरतुल अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब किबला आपके इलाके के मुबल्लिग खतीब हैं, जो मसलक आला हजरत की परचम हमेशा बुलंद करते रहते हैं। आज भी इंशाअल्लाह उनकी जुबान से खिताब के कुछ ऐसे जुमले मिलेंगे कि आपके इल्म का अदब के वक़ार में और इजाफा हो जाएगा। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हजरतुल अल्लामा मौसूफ का इस्तकबाल कर लीजिए। हाथ उठा लीजिए, पहले उठा लीजिए तब नारा लगाएंगे हम। जिन लोगों ने हाथ उठाया है देख लीजिए अगल बगल। 2 फायदे होते हैं भाई साहब, 2 फायदे। एक तो ये कि सुस्ती दूर हो जाती है, दूसरी तंदुरुस्ती हाजिर आ जाती है। उठा लिया आपने, और हाथ किस काम का साहब जो नबी के नाम पर उठे। काट दो वैसे हाथ को जो मुस्तफा के नाम पर उठने से इनकार कर दे। पाकिस्तान में एक जलसा हो रहा था, एक शायर ने कहा हाथ उठाओ सुभान अल्लाह कहो, हाथ उठाओ सुभान अल्लाह कहो। उसने जोश में आकर एक जुमला कह दिया कि कौन कौन नबी के नाम पर हाथ नहीं उठाएगा। एक आदमी जोश में उठा दिया, वो आदमी घर गया, वो आशिक मुस्तफा अपने घर जाकर हाथ को काट दिया, ये कहकर कि जिस हाथ ने नबी के नाम पर उठने से इनकार कर दे, मुझे ऐसे हाथ की जरूरत नहीं है। आपका हाथ अगर सलामत है तो मुस्तफा के नाम पर कल के मुजाहिद गर्दनें कटाते थे, आज फिलिस्तीन में मुजाहिदीन गर्दन कटा रहे हैं। आप कम से कम नबी के नाम पर हाथ तो उठा लो, जरा बुलंद आवाज से नारा लगाओ, नारे तकबीर। सलामत रहें, बस हाथ तो उठे हैं, थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए पूरी ताकत के साथ, ताकि अंदर की बीमारी बाहर हो जाए और आपका दिल शफाफ हो जाए। मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर। थोड़ी और ऊंची आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न मैं खंजर बनाऊंगा न मैं नेजा बनाऊंगा, मोहब्बत से जमाने भर को मैं अपना बनाऊंगा। जहां से नाले पाके मुस्तफा का नक्श उभरा है, मदीने की उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा।